हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैंने करना है इस ब्लाउज़ का शूट और साथ में करना है फटाफट वाला मेकअप। इतनी अच्छी फिटिंग आई है और इतना प्यारा डिज़ाइन है इस ब्लाउज़ का, आई जस्ट लव्ड इट। उसके साथ मुझे साड़ी भी आई थी। सो इसका तो शूट करना ही था, मैंने सोचा मेकओवर का भी शूट कर ही लूँ। उसके साथ मुझे आई थी एक ज्वेलरी किसी और ब्रांड की थी, ब्लाउज़ किसी और ब्रांड का था। ओह माय गॉड! ज्वेलरी में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, उन्होंने इत्र डाल के भेजा था यार। इन इयररिंग्स का नाम पता है क्या है? गौरांगी। अब तो वैसे भी वेडिंग सीज़न आ गया है गाइज़, ज्वेलरीज़ की तो ज़रूरत पड़ती ही है। कोई ऐसी ज्वेलरी लो जो सब पे चले। और यहाँ पे आशा लाइट पे ज्वेलरीज़ एक्चुअली में वैसी हैं जो आपके काफ़ी सारे आउटफिट्स पे चल सकती हैं। सो यू मस्ट बाय देम। अलॉन्ग विद दैट ये ब्लाउज़ आपने देख ही लिया है, क्या प्रॉपर फिटिंग आई है और साड़ी इतनी सुंदर। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है साड़ी की। आई जस्ट लव्ड इट। पता है कभी-कभी ना मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट यार साड़ी की ग्रेस ही नहीं आएगी अगर मेकअप नहीं किया। एंड मेकअप में आपको पता है यार कम से कम 2 से 4 घंटे लग जाते हैं कभी-कभी। अब तो मैंने पता है क्या किया, बहुत जल्दी-जल्दी वाला मेकअप किया, लाइक फटाफट स्किन प्रेप करके सीधा फाउंडेशन लगाया, प्राइमर भी नहीं लगाया मैंने और फटाफट वाला मतलब यू कैन सी मेरी इतनी स्पीड हो रखी है ना मेकअप में कि भाई जल्दी-जल्दी करना है, जल्दी-जल्दी करना है। बट जल्दी-जल्दी का काम खराब ही हो जाता है कभी-कभी, तो वी हैव टू बी पेशेंट। तो मैंने सोचा यार क्या जल्दी, अब धूप तो चली ही गई है। पता है स्टार्टिंग में तो मैंने जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करी। बट मैंने जब देखा कि यार सनलाइट तो चली ही गई है बालकनी से, तो अब कोई फ़ायदा नहीं बचा है, आराम से कर शूट। तो फिर क्या था, फिर मैं आराम से लगी हुई थी शूट करने के लिए। उसके बाद माय सिस्टर नीडेड माय फ़ोन, तो इसीलिए उसने मेरा एंड में सारा शूट फटाफट किया बिकॉज़ शी नीडेड द माइक और उसको कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी थी, उसको भी कुछ वॉइस ओवर्स करने थे। देखा मैंने कितना सारा ब्लश लगाया था, पर फिर भी अब पता लग रहा है ब्लश? बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है। एनीवेज़ यहाँ पे मैं कंसीलर से प्रॉपर सेट करते हुए अपना डार्क सर्कल्स एंड ऑल, ये मैंने कलर करेक्टर वाली जो पैलेट है ना उसी में से यूज़ किया है कंसीलर। लगाना तो मुझे दूसरे वाला था, पर यार आधी चीज़ें मेरी आधे टाइम पे मिलती नहीं हैं, या तो मैं सब कुछ पहले से अरेंज करके रखूँ, पर इतना कचरा पड़ा हुआ है ना मेरे रूम में, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो ठंड आ गई है ना, उसके कारण इतना आलस चढ़ता है, इतना ज़्यादा आलस चढ़ता है, क्या ही बताऊँ। मेकअप करने में भी ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत लग रही है। एंड पता है क्या, बेस्ट टाइम है ये मेकअप करने का, शूट्स कंप्लीट करके रख लेने का, आई फील। बिकॉज़ विंटर्स में ना मेकअप टिकता है, गर्मियों में तो बस आधे से ज़्यादा मेकअप मेल्ट ही हो जाता है, स्पेशली अपर लिप्स जो है हमारे वहाँ पे। और फिर एसी में बैठ के शूट करो, उसके बाद रिंग लाइट का स्ट्रेस क्योंकि आँखों में वो लगती हैं, ओह माय गॉड! इसलिए अब तो मुझे डे लाइट में ही शूट करना पसंद है और पता नहीं मेरे को जब से ये मैंने एक्सप्लोर किया अपने घर का ये कॉर्नर, तब से मैं यहीं पे शूट करती हूँ इसीलिए। एंड यहाँ पे मैं अपनी आईज़ सेट करते हुए, आईज़ पे मैं अवॉइड करती हूँ वैसे मेकअप करना। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर सो लॉन्ग, यू मस्ट बी नोइंग द रीज़न। क्योंकि मेरे को ड्राइनेस इश्यू है, इसलिए मैं आईज़ पे मेकअप करना अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको मैं रियलिटी दिखा रही हूँ कि मैं मेकअप एक्चुअली में कैसे करती हूँ। अब यहाँ पे ना मेरे आईब्रोज़ में यू कैन सी फाउंडेशन लगा हुआ था, तो उसको सारा रिमूव किया मैंने ये स्पूली से। इसको क्लीन करने के बाद आई डोंट थिंक मुझे रिक्वायर्ड है ज़रा-सा भी अपनी आईब्रोज़ को डार्क करने की। रामलीला वाली लगूँगी, इससे अच्छी तो मैं ऐसी लग रही हूँ बिकॉज़ आई ऑलरेडी हैव डार्क आईब्रोज़। तो यहाँ पे मैं अगेन अपनी आईलैशेज़ को क्लीन करते हुए जो भी फाउंडेशन एक्स्ट्रा लगा है उसको रिमूव किया एंड देन आई हैव यूज्ड एन ब्यूटी का मेकअप स्प्रे। देख लो मुझे मेकअप स्प्रे भी नहीं मिल रहा है मेरा स्विस ब्यूटी वाला, पता नहीं कहाँ रख दिया है। कॉन्टूरिंग वगैरह खास कुछ ज़्यादा करी नहीं है, ब्रॉन्ज़र मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे ब्लश भी मैंने जो पाउडर ब्लश होता है वो नहीं यूज़ किया है, सिर्फ लिक्विड ब्लश यूज़ किया था। मेकअप फिक्सर से सब फिक्स कर दिया है, मतलब ओवर नहीं किया है कुछ भी आज, बस सिंपल सिंपल सा रखा है ताकि मेरा शूट निकल आए इसमें अच्छा सा। और यहाँ पे मैंने लगाया है लिप ग्लॉस, ये लगाया है मैंने शुगर का। मेकअप इतना हैवी और लिप्स एकदम लाइट लग रहे थे, तो फिर मैंने इसके बाद मिनी लिपस्टिक है मेरे पास एन ब्यूटीज़ की जो आई थी, मैंने उसके एपिसोड्स निकाले हैं 4। तो अभी तो 2 निकाल दिए हैं और ये जब वीडियो आएगी तब देखते हैं, शायद तब तक चारों के चारों एपिसोड्स मैं निकाल दूँ, शॉर्ट्स पे आपको मिल जाएगा। वो लिपस्टिक्स में मेरे को आई थी एक मिनी लिपस्टिक, वो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। मुझे नहीं पता कौन-सा शेड है, आप लोग खुद गेस मार लेना। लिप ग्लॉस से कितने प्यारे प्लम्प्ड हो गए हैं मेरे लिप्स, आई फ़ील। अब इसके बाद मैं लगाऊँगी हल्की-फुल्की लिपस्टिक और उससे अच्छा पिगमेंट आ जाएगा लिप्स पे एंड दैट्स इट। आई गेस आई विल बी डन विद द लिप थिंग। एंड देन कमिंग अप टू द नेक्स्ट दैट इज़ आई मेकअप। आई मेकअप में लगा था टाइम। मुझे लगता है कि मुझे पहले आई मेकअप कर लेना चाहिए। सबसे पहले आई मेकअप करना चाहिए बेस से पहले, बट मैं उल्टे काम करती हूँ सारे, पहले बेस कर लेती हूँ उसके बाद आई मेकअप करती हूँ। अब जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ आई फ़ील मैं लिप्स में ना मैट लिपस्टिक शेड कोई लगा सकती थी, वो भी बहुत अच्छा लगता है स्विस ब्यूटी का। बट ठीक है, ये भी लिप्स अच्छे लग रहे हैं, इतना टाइम नहीं था, कहाँ से ढूँढती मैं। इन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो रखी थी, लाइक आई फ़ील एट टाइम्स 24 आवर्स आर ऑल्सो लेस एंड ऊपर से मेरी मम्मी को लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ। कैसे समझाऊँ अपनी मम्मी को? आई मीन जैसे ही मैं सोने लगती हूँ ना आफ्टर डूइंग ऑल दीज़ स्टफ्स,
माय मदर रियलाइजेस कि ये तो पूरा दिन सोती ही रहती है। क्या करूँ यार? अब इतना काम करूँगी तो थक तो जाऊँगी ही ना। देख रहे हो मुझे? पिज़्ज़ा पफ़ भी नहीं मिल रहा है मुझे। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सम रैंडम पफ़ जो किसी भी चीज़ के साथ आया होगा, उसी से सब पाउडर सेटिंग एंड ऑल कर रही हूँ। एंड मैंने पूरा कॉम्बो मँगवाया था, आई स्टिल रिमेंबर 2 पिज़्ज़ा पफ़ हैं और बाकी 6 स्मॉल वाले जो पफ़्स होते हैं अंडर डार्क सर्कल्स को सेट करने के लिए, वो भी हैं। बट पता नहीं क्यों। लेट्स छोड़ो। टॉक अबाउट आई शेडो। यहाँ पे मैं पिंक, लाइट पिंक आई शेडो पहले बेस बना रही हूँ अपना, अच्छे से उसको पूरे में लगा रही हूँ आई लिड पे। देन उसके बाद जहाँ तक हड्डी है ना हमारी, मतलब जहाँ पे से हमारी आँख खुलती है, बस उतने एरिया में ही हमारे को जो है वो डार्क पिंक कलर का शेडो लगाना है। उसके ऊपर आप कोई भी ग्लिटर यूज़ कर सकते थे, लाइक आप गोल्डन या फिर सिल्वर में भी यूज़ कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे पिंक का ही मैच रखा। यहाँ पे मैंने पिंक शिमरी वाला शैडो लगाया, थोड़ा यूनिक, थोड़ा न्यू आई मीन। दिवाली लुक में मैंने ग्रीन और गोल्डन यूज़ किया था। इस बार मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट यूज़ द सेम कलर, थोड़ा मोनोक्रोमैटिक लुक बनाते हैं। आई डोंट नो, वीडियो शायद ब्लर हो गई है बिकॉज़ काफ़ी क्लोज़ होकर मैं बना रही थी, बट आई फ़ील फाइनल जो लुक है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे ना थोड़ा एक्स्ट्रा लैशेज़ में लग गया था थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि फिंगर टिप से लगा रही थी ना मैं, तो इसीलिए बस उसको रिमूव कर रही हूँ मैं यहाँ पे अगेंस्ट पूरी से। इस बार जब मैं सारी वीडियोज़ अपनी देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही घुस-घुस के कैमरा में बना रही हूँ। आई जस्ट रियलाइज़्ड दैट नाउ। और मुझे लगता है इतना नहीं घुसना चाहिए। आई मीन ऑब्वियसली मेरे हाथ में ना मेकअप मिरर था और उसके कारण हुआ यूँ कि मैं मेकअप देख-देख के कर रही हूँ। ऑब्वियसली शीशे में देखे बिना कैसे ही इंसान करेगा। तो मैं कैमरा में कम और मिरर में ज़्यादा देख रही हूँ और मिरर मेरे से थोड़ा दूर है, तो उसके कारण मैं पास जाई जा रही हूँ। जिसके कारण थोड़ा शॉट्स जो हैं वो एंगल थोड़ा सही नहीं आया, बट अगली बार मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि एंगल एकदम परफेक्ट आए। एनीवेज़ यहाँ पे मस्कारा लगाते हुए मैंने लाइनर नहीं लगाया, क्योंकि मैं लाइनर का रिस्क बिल्कुल नहीं लेती हूँ और ये रिस्क मैं बिल्कुल अपनी बहनों को देती हूँ लेने के लिए, बिकॉज़ आई ट्रस्ट माई सिस्टर्स मोर देन माई सेल्फ। पता है, एंड में गई थी मैं अपनी बहनों को दिखाने के लिए, उन्होंने बोला, लाइनर तो मिल नहीं रहा है दीदी, तो रहने दे, लाइनर छोड़, तू नीचे काजल लगा ले बिकॉज दैट विल कंप्लीट द लुक। एंड मैंने फिर वही किया। अभी मेरी आंखें जो हैं एकदम ऐसा लग रहा है सुस्ती सुस्ती वाली टाइप्स, बिकॉज काजल नहीं लगा, बट जैसे ही काजल लगेगा अभी आप देखना एकदम न्यू लुक आ जाएगा। आई मीन इट लिटरली डिफाइंस योर आई, काजल लिटरली डिफाइंस योर आईज, एंड उससे बहुत ज़्यादा कंप्लीट लुक आता है। कैन यू सी दैट? देख रहे हो मैजिक? सिर्फ़ काजल लगाया मैंने, लाइनर नहीं लगाया है अभी। अगर मैं लाइनर भी लगाती तो और भी प्यारा लुक आता। बट यार मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील करती हैं, इसलिए मैं थोड़ा ना अवॉइड करती हूँ कुछ चीज़ें आँखों पे करने के लिए। और यहाँ पे आप देखो सनलाइट में मेकअप, देख लो, 1 पंथ 3 काज किए हैं मैंने। इयररिंग्स का शूट, साड़ी का शूट, साथ में एक यूट्यूब वीडियो भी बन गई और यहाँ पे मेरा लुक भी इतना प्यारा आ गया, कुछ पिक्चर्स भी हो गई हैं। आई मीन एक शूट करने पे हम 4 से 5 काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैंने सोच लिया है कि ये साड़ी इतनी प्यारी है, आई गेस वेडिंग सीज़न के लिए परफेक्ट साड़ी है और मैं इसको पहनूँगी मेरे मामा जी की शादी पर। आउटफिट का जो ये लुक आया है, ये तो आपने देख ही लिया। चलो, एक तरह से मेरी प्रैक्टिस ही हो गई है कि मामा की शादी में मैं कैसी लगूँगी। वेडिंग सीज़न है गर्ल्स, अपना मेकअप करना सीख लो, अभी भी मौका है। और अगर आपको नहीं आता है तो मेरी वीडियोज़ देख लो, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ तो आ ही जाएगा। बाकी यार इतना मुश्किल नहीं है, बस अगर आपको इंटरेस्ट है ना इस एरिया में, यू विल बी एबल टू डू। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते आपको पता नहीं लगेगा, आप इतना अच्छा मेकअप करने लगोगे। ऑनेस्टली मैंने कोई कोर्स नहीं किया है और बस मैंने देखा है मेकअप आर्टिस्ट को और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी हैं, एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय द पीपल अराउंड मी, लाइक ऑन इंस्टाग्राम एंड रील्स। एंड देख लो, मेकअप मेरे को आ गया है। आई मीन थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। बाकी आप लोग बताओ कैसा लगा मेरा मेकअप? थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सेम नाम से, द संध्या लाइफस्टाइल।